अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQ&K फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त मैं अपने फील्ड में मौजूद हूं, जहां पे PQ&K के तहत इस वक्त चावल की काश्त जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि फार्मिंग करनी है तो हाथ और पाँव गंदे करना सीखें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप विंडशील्ड फार्मर कहलाएंगे। जैसे डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब हमारे मोहसिन हमारे उस्ताद और PQ&K टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं, वो अक्सर फरमाते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये PQ&K, इसको विंडशील्ड फार्मर जो हैं उन्होंने नाकाम किया है। तो विंडशील्ड फार्मर वो होता है जो गाड़ी की शीशा नीचे करके और अपने लेबर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ऐसे कर लो और वैसे कर लो। तो जब तक लेबर जो है वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होगी, जब तक आप उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं कि यार इस टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा तुम्हें हासिल हो सकता है, तब तक वो दिल से काम नहीं करेगी। और अगर वो दिल से काम नहीं करेगी तो नतीजा भी नहीं निकलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, लेबर को कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने कैसे काश्त करना है, कैसे लगाना है, तो इस वक्त हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं उनको। तो ये मैं पर्सनली जो है ना वो एक छोटा एरिया जो है ना वो सैंपल के तौर पे लगा के उनको दिखा रहा हूँ लेबर को, ताकि वो इस तरह से लगाएं। तो ये इस वक्त जो PQ&K के ऊपर हमने बेड निकाले हुए हैं, तो इन बेड्स का साइज़ जो है वो 42 इंच है। 42 इंच के बाद जो है वाटर चैनल है दोनों तरफ। तो इस 42 इंच के बेड के ऊपर पहली दफ़ा जो पानी है वो हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, ताकि बेड्स के ऊपर अच्छे तरीके से पानी चढ़ जाए और बेड जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नरम हो जाए। और उसके बाद जो है ना अब इसके ऊपर सोइंग का अमल शुरू है। ये कल पानी लगाया था हमने, इस वक्त तक ये पानी लीच डाउन हो चुका है, आपने देखा है, क्योंकि इस का हार्ड पैन जो है ना वो ब्रेक है। यानी कि इसको हमने कद्दू नहीं किया हुआ ज़मीन को कि इसके अंदर पानी रुके, पानी नहीं रुकेगा इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो लेकिन यह है कि हम इसको मॉइस्चर रखेंगे कम से कम उतने दिन जब तक ये पौधा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। तो तब तक हम इसको देखते हैं। तो इस वक्त जो है ना ये एक बेड के ऊपर आपने 5 लाइनें लगवानी है। तो लाइन टू लाइन जो फासला है वो भी तकरीबन 8 इंच बनेगा और प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो भी 8 इंच बनेगा। अब लेबर जो है उसको कैसे समझाएंगे देसी तरीके से? तो ज़ाहिर बात है, अब उसको हम फुट्टा तो दे नहीं सकते कि आप 8 इंच जो है ना वो देख के लगा दो। तो उसका बिल्कुल देसी जुगाड़ जो है वो उससे हम करते हैं। तो और दूसरी बात यह कि लेबर को ये भी बताएं कि सिंगल पौधा लगाएं। ये ना हो कि भी जैसे पौधे जो है ना 5-5 6-6 पौधे एक ही जड़ के अंदर मौजूद होते हैं, तो बस औकात लेबर इसी तरह ही लगा देती है और उससे क्रॉप जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी। तो आमतौर पे हम ये करते हैं कि सीधा उसको लेबर को बताते हैं कि इतना फासला रख दो। तो ये देखें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट ये फासला हमने रख दिया, ये फासला, और इस फासले के ऊपर हमने ये एक पौधा यहाँ पे लगा दिया। तो ये पौधा, जो पहला पौधा लगेगा, वाटर चैनल से 3 इंच जगह छोड़कर अंदर की तरफ लगेगा, और उसके बाद इस पौधे से 8 इंच के फासले पर ये दूसरा पौधा लगेगा। इससे 8 इंच के फासले पर ये हमारा तीसरा पौधा, और ये जनाब हमारा चौथा पौधा लग गया। 5वां वो मैंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये 5 की लाइन आ गई है। तो लेबर को जो है ना वो इस तरह से समझाना आपके लिए आसान है। तो हर वक्त हम लेबर के सर पे खड़े नहीं हो सकते। तो लेबर का जो सुपरवाइज़र होता है वो उसको हमें एक दफ़ा चीज़ समझा देते हैं कि भाई हमें इस तरह का रिज़ल्ट चाहिए, और इस तरह का रिज़ल्ट फिर मिल जाता है। अगर मैं इसको ज़बानी समझाता तो मे बी उसकी समझ में ना आता, और काम ख़राब होने के बाद हमें रिज़ल्ट नज़र आते हैं कि यार ये तो काम ख़राब हो गया। तो उससे बेहतर है कि मैंने उसको सैंपल लगा दिया। तो थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर हुई है, लेकिन फ़ायदा भी हमें ही होगा इसका। तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ जो है उसको बर्दाश्त करें और प्रैक्टिकली ख़ुद करके दिखा दें एक दफ़ा लेबर को। वीडियोज़ वगैरह से चीज़ें समझ नहीं आती जब तक कि आप प्रैक्टिकल हाथ से ना गुजारें उसको। तो ये देखें जी, ये 8 इंच के फासले के ऊपर हमने, ये देखें, ये 3-3 पौधे हैं ये। तो तीनों पौधों को अलहदा करें, एक पौधा सिंगल लगाएं। कभी भी 3-3 पौधे एक साथ न लगा दें, और उसका नुकसान ये होगा हमें कि फसल आपकी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी। तो परली साइड तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, इसलिए हम वो पौधा जो है परली साइड से जाके लगा लेंगे। तो बेड के ऊपर जो है ना वो लेबर को नहीं चढ़ने देना आपने बिल्कुल। लेबर जो है बेड के ऊपर पाँव ना रखे। तो
हाथ नहीं जाता उस साइड पे, कोई मसला नहीं है, हम उधर से जाके लगा लेंगे प्लांट। लेकिन हमने जो है ना इसके ऊपर, बेड के ऊपर पाँव नहीं रखना। ये जी, तो ये हमारे एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम सोइंग हो रही है। और वैसे तो इस वक्त हम लोग जो है वो सबकी नज़रों में हैं, और लोग आके देखते हैं, हमारे सामने तो बात नहीं करते, लेकिन हमारे पीठ पीछे तनकीद ज़रूर करते हैं। क्योंकि ये एक फ़ितरत है इंसान की, जो चीज़ उसकी समझ में नहीं आती या उसके लिए जो नई होती है, तो वो उसको इतनी आसानी के साथ एक्सेप्ट नहीं करता। तो यही प्रॉब्लम हमारे एरिया का भी है, लोग इसको, टेक्नोलॉजी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि इससे पहले जो है ना हमने इसी फील्ड के अंदर हमने अपना लूसन लगाया हुआ है, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेहतरीन कामयाब है, और उसकी हम तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है हम इसके 8 लॉ ले चुके हैं। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जब आप इसके अंदर पानी मौजूद होगा तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी तो मैंने पहले भी बताया कि ये मैं एक नमूने के तौर पे एक सैंपल तैयार करके दे रहा हूँ लेबर को। तो इस वजह से, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी भी मौजूद नहीं है और कीचड़ के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, तो डेफिनेट बात है ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो लेकिन ये है कि अभी इसको एक दफ़ा फिर पानी रिपीट होगा, रिपीट होने के बाद जो है वो फिर हम इसके ऊपर ये सोइंग स्टार्ट करवाएंगे। तो इस वक्त आज इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा फिर ये पानी रिपीट होगा। रिपीट करने के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह इसके ऊपर सोइंग का आगाज़ करेंगे। तो ये देखें जनाब, यहाँ से जो चीज़ रह गई ये इसको भी लगा देते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का वो पौधा लग रहा है, और ज़मीन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। तो इस ज़मीन के ऊपर इसका मैं बारहा यानी कि आपको इसका वो दे चुका हूँ, तो रिज़ल्ट यानी कि आपको दिखा भी चुका हूँ कि कैसे हमने ज़मीन को तैयार किया है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है ना हमने जो है इस ज़मीन का लेज़र लेवल किया है, उसके बाद जो है ना इसका हार्ड पैन ब्रेक किया है। हार्ड पैन ब्रेक करने के बाद जो है इसके अंदर हमने बेड निकाले। तो बेड जो है ना बेड शेपर की मदद से निकालें। तो इस वक्त जो है ना वो ये पोजीशन है आपके सामने। तो बेड शेपर से इसके बेड निकालने के बाद हमने इन बेड्स को थोड़ा सा शेप किया है। तो बज़ औक़ात ये होता है कि पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि बेड्स को हमें शेप करना पड़ता है, ताकि अगर बेड कहीं से बस औक़ात ऐसा होता है कि साइडें जो कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर से मिट्टी ऊपर निकल आती है, तो उससे ये नुकसान होता है कि कल को जिस वक्त आपने पानी लगाना है तो वो जो किनारा सा बना होता है वो पानी को आगे जाने से यानी कि बेड के अंदर रिटेन होने से रोक देता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो किनारा ना बनने दें। ये लें जी, एक सैंपल तैयार हो गया है। तो इसके अंदर 42 इंच का बेड है। 42 इंच के बेड के ऊपर जो है ना हमने 5 लाइनें लगा दी हैं। तो ये 5 लाइनें अब ये लेबर के लिए आसानी है। ये अब जब लेबर आएगी तकरीबन अगले 2 घंटे के बाद लेबर ने आना है, तो इसको पानी लगेगा। पहले पानी लगने के बाद जो है ना लेबर इसके अंदर इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर चौपा लगाएगी। तो ये पैटर्न हमने उनको समझा दिया। तो इसका मैंने तरीका बता दिया कि एक गेट के फासले के ऊपर यानी कि 8 इंच के फासले के ऊपर हमने चौपा लगाना है, यानी कि एक पौधा लगाना है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो भी 8 इंच होगा, और रॉड टू रॉड डिस्टेंस जो है वो भी 8 इंच होगा। तो इस तरह से एक बेड के ऊपर 5 लाइनें लगेंगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या नतीजे आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वेंशनल भी दिखा दी। तो कन्वेंशनल के ऊपर भी आगाज़ हो चुका है यानी कि प्लांटेशन का। तो हमारा ये जो PQN के है इसके ऊपर भी हमने आज आगाज़ कर रहे हैं। तो दोनों फील्ड साइड बाय साइड हैं। तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम गाए बगाए अपडेट करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को लेके हम आगे चलेंगे। वैसे तो हमारे मोहसिन डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत पहले काम कर चुके हैं, और ये कामयाब टेक्नोलॉजी है। यानी कि बेड्स के ऊपर जो राइस का लगना है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल हो चुका है, पहले भी बारहा हो चुका है। हाँ, हमारे एरिया के अंदर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इस तरह से जारी बात है दाएं बाएं के जो लोग हैं वो भी देखने के लिए आएंगे। तो
अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट सामने आएंगे तो होपफुली लोग जो है ना वो कायल हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारा नौजवान जो है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, मुनव्वर, तो शुरू शुरू में मुनव्वर जो है ये भी हंसता था मेरे ऊपर, और दिल में तो पता नहीं क्या कुछ कहता होगा, मुंह से कुछ नहीं कहता था मुझे, और ये कहता था ये सर ये काम होगा नहीं। तो अब खैर ये भी माशाल्लाह बड़ा सेटिस्फाइड है। तो जब से ये हमने बेड्स वगैरह तैयार किए हैं, सारी मेहनत इसने की है, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे और इसकी मेहनत का बेहतरीन इसको फल दे। तो ये है कि जब तक आपकी लेबर आपके साथ अलाइन नहीं होगी, जब तक कि आप अपनी लेबर का एतमाद हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ज़बरदस्ती इससे काम करवाते तो काम ये तब भी कर लेता, लेकिन दिल से ना करता और वो नताइज शायद हमें ना मिलते। लेकिन अब क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुका है और इसकी अफादियत को भी देख चुका है, कॉटन के अंदर इसके रिज़ल्ट्स उसके सामने आ चुके हैं, मूंग बीन के अंदर रिज़ल्ट्स सामने आ चुके हैं, तो इस तरह से अब वो सेटिस्फाइड है हमारी लेबर और पूरे दिल के साथ ये काम कर रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसके अंदर कामयाब रहेंगे। और अगर हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए इस एरिया के अंदर, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा एग्रीकल्चर का हमारे एरिया के अंदर, कि ये जो है ना एक दफ़ा मरती हुई जो ज़राअत है वो एक दफ़ा फिर ज़िंदा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो असल चीज़ यही है कि इनपुट अखराजात अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है ना वो इसके अंदर आगे फर्दर भी कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी पनीरी बची हुई है, तो इसको भी मैं कहता हूँ लगा दूँ। तो ये इस तरह से जनाब आपने लगाना है। तो ये 5 लाइनें जो है वो एक बेड के ऊपर जो है ना 5 लाइन लगानी है आपने। और लाइन टू लाइन जो फासला है मैंने बताया है कि 8 इंच रखना है। रो टू रो जो फासला है वो भी आपने 8 इंच रखना है। और बिल्कुल लेबर को कहें लाइनों में लगाए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त जो हमारा जो फील्ड है ये यानी कि ये हमारे हमने शुमालन जनूबन हमारे बेड्स हैं, और पानी का जो हवा का जो गुज़र होता है वो भी हमेशा शुमालन जनूबन होता है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर से हवा गुजरेगी, और हवा गुजरने से जो है इसके नताइज जो है आपको बहुत बेहतर नज़र आएंगे। तो बेड्स को अमूमन हम जो है ना शुमालन जनूबन लगाते हैं, शर्कन गर्बन बेड नहीं बनाते, क्योंकि एक तो पानी का जो अपना धूप होती है शर्कन गर्बन के अंदर वो ज़्यादा देर तक रहती है, और इस वजह से जो है वो पानी का मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना हम इसको शुमालन जनूबन लगाते हैं, ताकि एक तो पानी की नमी जो है वो भी बरकरार रहे, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर से हवा का जो गुज़र है वो अच्छा हो जाए। ये लें जी, ये चोपा जो है वो ज़्यादा यानी कि जो पौधा है इसको बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर भी ना लगाएं। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये होता है कि ये जड़ जो है इसको हाथ में पकड़ें और इसको उंगली के साथ उंगली के नीचे जो है ना ये दबाएं, और ये देखें एक उंगली से इसको नीचे लगाएं। अभी क्योंकि कीचड़ है इस वजह से बस औकात जो है ना ये पौधा मेरे उंगली के साथ ही बाहर आ जाता है। तो जब पानी लगा हुआ होगा ना तो तब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अभी क्योंकि हमने इसको जब चोपा लगाना है यानी कि पौधे लगाने हैं, तो हम पानी पहले लगाएंगे इसको, और उसके बाद जनाब हम इसको करेंगे। ये 2 पौधे रह गए, इसको भी लगा दें। ये लें जी, ये एक सैंपल तैयार हो गया 2 बेड्स का। अब लेबर जो है ना आसानी के साथ इसको फॉलो कर सकती है, इसको कॉपी कर सकती है। अब कॉपी पेस्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कर लेगी। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, और किसी किस्म का कोई आपका सवाल हो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम ममनून हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के जो हमारी इस टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। और उसकी वजह से ज़राअत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। वसाइल को या अपने जो इक्विपमेंट्स हो उसको बहाना बना के हमें इसको ज़्यादा देर डिले नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा
थोड़ी सी क्रॉप जो है वो लगाना शुरू कर दें, ताकि एक तो आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तजर्बा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम बेचना चाहते हैं। हम लोग ये सारा कुछ जो कर रहे हैं बशमूल डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब के, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ अपनी जो फार्मर कम्युनिटी है उसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना और उसको इस इनपुट्स कंपनियों की दलदल से बाहर निकालना है। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बनिए और अपने फार्मिंग को जो है मॉडिफाई कीजिए। तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अगर कंपटीशन का मुकाबला करना है तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।